कानून सरकार न बनाए, सरकार ही कानून वापसी देगी। सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया। सरकार मानेगी, पर क्या मानेंगे किसान? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सबकी प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। जो लीगल इसमें पहलू होंगे, हमारी एक कमेटी बनी हुई है पूर्ण रूप से लीगल पहलू वो कमेटी इसमें देखेगी, क्योंकि उसमें जो हमारे एडवोकेट्स हैं वे सब इस चीज़ को लीगल राइट्स इसमें क्या होंगे वे इसमें देख रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई हुई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या किसान मानेंगे, सरकार समझेगी? कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का आज 48वां दिन है, लेकिन अब भी समाधान का पूरा रास्ता साफ साफ नजर नहीं आ रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है और इस सुनवाई में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि कोर्ट फिलहाल नए कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा सकता है। कोर्ट की ओर से एक समिति गठित की जा सकती है। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकेंगे। हालांकि किसान मोर्चा की ओर से प्रेस नोट जारी करके ये साफ कर दिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट की बनाई कमेटी में किसी किसान संगठन का प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। साफ है कि किसान बिना कानून रद्द करवाए घर वापस जाने को तैयार नहीं, और अब आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जब एक बार फिर सुनवाई होगी तो किसानों के इस रुख पर कोर्ट की भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की बहस इन सवालों के साथ हम करने वाले हैं। पहला बड़ा सवाल, सुप्रीम समाधान क्या मानेंगे किसान? किसान आंदोलन पर क्या आज मंगल समाचार सुनने को मिलेगा? वार्ता नहीं, क्या कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा? अन्नदाता कोर्ट की भी क्या नहीं सुनेंगे? क्या उसका भी सम्मान नहीं करेंगे? कृषि कानूनों पर संग्राम, आखिरकार कब समाधान? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता शिवराज सिंह हैं, किसान नेता जगत सिंह चौधरी भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि किसानों की ये आंदोलन हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे दिन सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए, कमेटी में जो किसानों की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो रख दी जाए। इसमें दिक्कत क्या है? जी धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे भारत किसान लोक शक्ति की तरफ से भी हमारे सीनियर एडवोकेट AP सिंह ने कल किसानों का पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। हम AP सिंह जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों की पैरवी उच्चतम न्यायालय में की, और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो सिर्फ 3 अध्यादेश पर चल रही है। जो MSP गारंटी कानून है, किसान आयोग का गठन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, उस पर अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि खाली 3 अध्यादेश ही किसानों की समस्या का समाधान है। भाई, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। जब देश में किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो किसानों की सारी समस्याओं का संज्ञान किसान आयोग करता रहेगा। सिंह जी, जब कमेटी बनाई जा रही है उसमें ये सारी बातें रखी जा सकती हैं, संवाद के जरिए ही तो हल निकलेगा। लेकिन आप सरकार से बात करने के लिए तैयार नहीं, आप जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उसमें भी जाने के लिए तैयार नहीं, तो बात कैसे बनेगी फिर? नहीं, हम जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसका हम सम्मान करेंगे। और अभी नरेश टिकैत जी का भी बयान आया था कि जो 40 आदमी की कमेटी है, इसमें 3-4 संगठन हैं जो थोड़ा ज़्यादा अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, उनको भी हम समझाएंगे। तो मेरा कहना यह है, 40 कमेटियों में हमारा संगठन नहीं है, फिर भी हम जो अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं
4-5 संगठन, उनसे हम कहेंगे कि सरकार से बात करते रहें, पीठ फेर कर ना बैठें या अड़ियल रवैया ना अपनाएं, बात करें, अपनी पूरी बात सरकार के सामने रखें, एमएसपी की रखें, किसान आयोग के गठन की रखें। और ये जो अब 3 अध्यादेश है, इसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को होल्ड नहीं, वापस ही ले लेना चाहिए इसको। नहीं, जगत सिंह चौधरी, जब इसमें सरकार की भी वाहवाही होगी अगर सरकार इसे वापस लेती है। नहीं, देखिए कोर्ट तो कह रहा है ना कि कमेटी में आप अपनी बातें रखिए, और किसान संगठन कह रहे हैं कि हम तो कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तो फिर ये कोर्ट का कैसा सम्मान हुआ? जगत सिंह चौधरी, ठीक है, शिवराज सिंह जी और पैनलिस्ट को भी शामिल कर लें। जगत सिंह चौधरी जी, ये कैसा सम्मान हुआ? बहुत बहुत नमस्कार। ये बताइए कैसे सम्मान हुआ? कमेटी बनाई जा रही है। नमस्कार जी जी नमस्कार, सुन रहे हैं हम आपको। नमस्कार। देखिए, ये जो एपी सिंह है बलात्कारियों का वकील था, और ये बलात्कारियों का वकील और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये कौन बैठा है तुम्हारे साथ में जो बहुत बड़ा नेता बन रहा है? ये नेता नहीं है, ये दूसरी पार्टियों के मोहरे हैं। ये जो बैठा है ना स्वराज सिंह, ये गिरगिट है, बार बार रंग बदलता है। कौन है कानून वापस लेने वाले? इसको शर्म नहीं आई? खराब तो नहीं हो गई भारत के सरकार के गुलाम? तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? गिरगिट देखिए, किसी के लिए कुछ भी कह सकते हो। पागल आदमी कहेगा, ये पागल आदमी कहां से बुला लिया आपने? इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। प्लीज जगत सिंह जी, जो किसानों से जुड़ी हुई बातें हैं, कमेटी बनाने पर मैंने आपसे पूछा है, कमेटी में बातें रख दी जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, शिवराज सिंह पर आप कमेंट मत कीजिए प्लीज। सरकार के पिल्ले हैं। नहीं, इस तरह की भाषा की इजाजत मैं नहीं दे सकती, इस तरह की भाषा की इजाजत मैं नहीं दे सकती, प्लीज प्लीज। ये पागल है, भगाओ यहाँ से। इसको इजाजत किसने दी? नहीं शिवराज जी, देखिए ये आप तय नहीं करेंगे कि कौन इस मंच पर आएगा कौन नहीं आएगा, और इस तरह की भाषा का ये पागल आदमी नहीं शिवराज जी, मुझे फिर ये डिबेट यहीं बंद करनी होगी। शराब पीता है। नहीं, ये व्यक्तिगत आरोप, प्लीज आप दोनों के दोनों बंद। नहीं, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ, मैं इस मंच का इस्तेमाल इसके लिए नहीं, व्यक्तिगत आरोपों के लिए नहीं मैंने आपको बुलाया है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये चर्चा हो रही है। प्लीज जगत सिंह जी और शिवराज सिंह जी, आपसे मेरा निवेदन कि आप सिर्फ टॉपिक पर बात कीजिए। शुरुआत मैंने ये पूछा कि कमेटी बनाने में दिक्कत क्या है? जगत सिंह जी प्लीज स्पेसिफिक जवाब दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज स्टिक टू द इशू, जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा है कमेटी के बारे में, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, कमेटी बनेगी और सरकार कमेटी न्याय के लिए बना रही है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की संप्रभुता के जिम्मेदार है। हम सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं लगती टीवी चैनल्स में भारत की संप्रभुता को चैलेंज करना। कोई भी लोग, कोई भी नागरिक भारत के संविधान, भारत की सरकार और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकता। हमारी संप्रभुता को अगर ये लोग चैलेंज करेंगे, आज ये लोग कहेंगे कि इसको मानो, बिल को वापस लो, कल कहेंगे सत्ता चीन को सौंप दो। ये नहीं हो सकता। हमारा देश हम लोगों की जिम्मेदारी लेता, हमारे अधिकारों की। मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलता हूँ, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, दूसरों का सम्मान भी जानता हूँ। ये बुरी बात है बार बार टीवी चैनल्स में बोल करके ये सरकार की अवमानना कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार को चुना है, हमने वोट दिए, 135 करोड़ लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को बनाया है। मुझे बहुत शर्म आती है, बार बार मैं चैनल्स में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सम्मान करता हूं सभी पत्रकारों का। ये पत्रकार रात दिन भगे फिरते हैं, ये लोग बैठ करके वहां दारू पी गए अंगाई कर रहे हैं, मैं बुरा लगता है मुझे। मैं सम्मान करता हूं सभी नागरिकों को। दिल्ली पूरी बंद कर दी। ठीक है, मैं अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और देखिए आधा वक्त बर्बाद हो चुका है डिस्कशन। खुद शराबी है आप फिर देखिए, मैंने आरोप प्रत्यारोप के लिए आपको नहीं यहाँ पर आमंत्रित किया है। प्लीज मैं आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जा रही हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये तो सरकार को भी फटकार लगाई गई है कि प्रदर्शन को सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कल, उससे कई चीजें हमारे ध्यान में आई है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली थोड़ा सा ये नहीं पता कि किसानों का कैसा अड़ियल रवैया है। सरकार ने ये कमेटी का ऑफर सबसे पहले किसानों को कहा था कि हम कमेटी बना देते हैं, हम भी रहेंगे, आपके भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहो, और वो जो कमेटी तय करेगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये तो पहले ऑफर किया था, किसानों ने उसको ठुकरा दिया था। यह बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि यह बात सुप्रीम कोर्ट को जाननी चाहिए थी कि सरकार ने कमेटी का ऑफर किया था
और किसानों ने उसे पहले ठुकरा दिया था। अभी आपके यहाँ भी बातचीत से यही सामने कहीं ना कहीं जगह आ रही है। दूसरी बात लेकिन गोपाल कृष्ण जी ये भी तो बोला ना कि अगर आपसे रोक नहीं लग रही है तो हम लगा दें। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर तो सरकार का भी रहा है। नहीं, देखिए कितना उन्होंने ये भी कहा कि जो कंसल्टेशंस होने चाहिए थे कानून लाने से पहले वो नहीं किए गए। देखो, तीनों बात का मैं जवाब देता हूँ। पहले का दूसरा, कंसल्टेशन बहुत एक्सटेंसिव हुई है। 2 दशकों से इन बिलों पे कंसेंसस बनी है। ऐसे तो फिर चर्चा पे चर्चा अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगले 20 साल और चर्चा करेंगे क्या किसानों के हित के लिए? तो हम लोग, हमारे हिसाब से हमने व्यापक चर्चा करने के बाद, ये कंसेंसस के बाद, 2 दशकों के कंसेंसस के बाद ये बिल लाए हैं। हमारे पास बहुत समितियों की रिपोर्ट है, किसानों के 300 संगठनों का उसमें उल्लेख है जिनके साथ चर्चा के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार तो बहुत बैकफुट पे आई है। कई बार उन्होंने अपनी किसानों की बात चाकी, अड़ियल रवैये के बाद भी उनकी बातों को लगा के उसके हिसाब से रिटर्न में रिफॉर्म करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, एमएसपी पे गारंटी देने के लिए लिए। तो यह अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसानों की मानसिक स्थिति को समझ के उनका विक्टिम कार्ड बहुत ज्यादा खेलने का जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह भी हैं, मैं उनका भी रिएक्शन यहाँ पर ले लूं। गजेंद्र सिंह जी, अब जब कोर्ट कह रहा है कि कमेटी हो जानी चाहिए, वहां पर बातें रख दी जाएं, अब विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश कर रहा है, भड़का रहा है किसानों को। मीमांसा जी, विपक्ष कोई नहीं भटका रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है कि केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारियों को, राजधर्म को निभाने में नाकाम साबित हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज ये कह रहे हैं कमेटियों का गठन कर देंगे, आज ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे देंगे, आज ये कह रहे हैं मंडियां समाप्त नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग इतने संवेदनहीन है क्या कि बिल बनने से पहले इन बातों को आपने समेकित नहीं किया, और बिल बनने से पहले किसानों के संगठनों को बुला करके आपने चर्चा नहीं की, और आज 48 दिन से ये किसान इस -डिग्री के टेम्परेचर के अंदर वहां पर सरहदों पर बैठे हैं और इन लोगों पर कोई कानों पर जू नहीं रेंग रही। कितनी संवेदनहीन सरकार है। और इस सरकार की देखिए, जो किसान हिसाब भी तो लिया जाएगा ना साकला जी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे एक रिएक्शन लेना होगा इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि विष्णु जैन जी भी हमारे साथ हैं। विष्णु जैन जी, आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि अब सबकी नजर जो है वो कोर्ट पर है, तो कोर्ट से ही निकलेगा समाधान। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा यहाँ पे दाखिल किया है, और जो अग्रवाल साहब बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार का यही स्टैंड है कि ये जो कानून लाया गया है 20 साल की डेलिब्रेशन के बाद लाया गया है, और कितने से किसान संगठनों से बात करने के बाद लाया गया है, और ये कानून एक एडिशनल एडवांटेज देता है किसानों को उनके हक के लिए। पर यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सुन रहा था जो कांग्रेस नेता उन्होंने गलत कोट किया सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया है। ऐसे कोई शब्द सुप्रीम कोर्ट ने यूज नहीं किए हैं। और मैं एक बात मानता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस कानून के इंप्लीमेंटेशन पे रोक लगाती है, तो फिर उसके बाद किसान संगठनों को भी सोचना चाहिए कि वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे, इससे आगे मूव ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। पर अगर वो इसी तरह का रुख अपनाते हैं तो लॉ को इंप्लीमेंट करने का, स्टे का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि हम क्या सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और एक बात और मीमांसा जी, मैं आपके चैनल पे बहुत संवेदनशीलता से रखना चाहूंगा, इस पूरे आंदोलन का मैं सम्मान करता हूं, किसानों का सम्मान करता हूं, पर जिस इन लोगों ने मोडस ऑपरेंडी के तहत ये आंदोलन को लीड किया और आंदोलन में इन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस तरह की मॉबोक्रेसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। जी बिल्कुल। अब इसी नोट पर कि सरकार को भी सोचना होगा, किसानों को भी सोचना होगा, और सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.